प्रणाम। आज मैं आप सभी को भ्रामरी प्राणायाम के विषय में बताने वाला हूं, जो कोविड-19 में अभी आप देख रहे हैं इस वैश्विक महामारी के दौरान फिर से लोगों में बहुत तेज़ी से अभी आम जनमानस से लेकर के ये गाँव से लेकर के शहरों तक अपना पैर पसार चुका है और सभी इस विकार से लगभग ग्रसित होते जा रहे हैं। तो उनके लिए हर तीसरे घर में अभी कोविड-19 की समस्या लोगों में कहीं ना कहीं मिल रही है। तो आप भ्रामरी प्राणायाम के अभ्यास से किस प्रकार से आप स्वयं को स्वस्थ रख सकते हैं, अच्छा रख सकते हैं और अपनी लंग्स की कैपेसिटी को इंक्रीज़ करके अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को सक्रिय करके आप उसके साथ ही साथ अपने नर्वस सिस्टम को सक्रिय करके आप स्वयं को कैसे बचा सकते हैं इस विकार से। और सबसे बड़ी बात जो है, मैं आज भ्रामरी प्राणायाम के दौरान आपको इस अभ्यास के दौरान लगभग सभी भ्रामरी प्राणायाम को जानते भी हैं आज के दौरान, क्योंकि ये बीपी में और इंसोनोमिया में भी बहुत लाभकारी है। फिर जिनको डिप्रेशन, एंजाइटी आदि की समस्या, उनके लिए भी बहुत ही इफेक्टिव है। स्ट्रेस आदि जैसे विकारों में भी लाभकारी है। लेकिन उनके साथ ही साथ मैं आज आपको इस प्राणायाम के दौरान इस बात को विशेष बताना चाहता हूँ कि इस प्राणायाम को करने से नॉर्मली जब आप श्वास को लेते हैं तो ऐसे भस्त्रिका प्राणायाम के अभ्यास के दौरान या आप अनुलोम विलोम करते हैं या किसी भी स्थिति में आप जब भी उद्गीत आदि का अभ्यास करते हैं, प्रणव आदि में भी जब आप प्राणायाम के दौरान अभ्यास को करते हैं तो ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं जब भी आप, तो नॉर्मल स्थिति में जो नाइट्रिक ऑक्साइड होती है हमारे शरीर में वो लगभग 1 गुना तक अगर प्रोड्यूस होती है, और आप जब इस अभ्यास को करते हैं तो वो लगभग 15 गुना अधिक इंक्रीज़ करके आपकी भ्रामरी में जब ओमकार का गुंजन करते हैं, इस तरीके से गुंजन करते हैं कंठकूप से, और तो उस दौरान ये लगभग 15 गुना अधिक हमारे शरीर में जो सक्रिय करता है, हमारे वायरस से लड़ने की जो क्षमता हमारे अंदर है उसको सक्रिय करने में नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ये बहुत बड़ा इसका एक रोल है, बहुत अहम भूमिका है इसकी। तो ये बहुत ही लाभकारी। अभी 2004 में एक सरस एक वायरस, एक विकार आया हुआ था सार्स कोविड करके, तो उसमें भी आप देखें उसमें भी ये बहुत ही अहम रोल रहा इसका। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो है हमारी शरीर में लगभग 82% ये जो बाहर अभी वायरस है इससे लड़ने की जो क्षमता प्रदान करता है हमारे शरीर में, ये लगभग 82% तक हमारे शरीर में रोगों, विकारों में और शरीर की रिफ्लेक्शन को भी ये बढ़ाता है। उनके लिए भी बहुत ही इफेक्टिव है। और उनके साथ ही साथ मैंने विशेष आपको इस बात पर भी जोड़ दिया कि जिनका रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं अच्छा है, जिनका श्वसन तंत्र बिल्कुल सक्रिय नहीं है, उन पर इसका आघात ज़्यादा हो रहा है। तो कोविड-19 में ये बहुत ही इफेक्टिव है, क्योंकि इसको करने से हमारी शरीर की रिफ्लेक्शन, पूरी की पूरी बॉडी की जो रिफ्लेक्शन है वो बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है। और अभी जिनको वेंटिलेटर की, अभी आप देख रहे हैं ऑक्सीजन की कमी भी देश में पड़ रही है, जिससे भी ये विकार और जिससे भी लोग अपनी जान नहीं बचा पा रहे हैं और अपने जान से हाथ धो बैठ रहे हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत ही इफेक्टिव और बड़ा ही लाभकारी रहेगा। अब इसको करना कैसे है, मैं आपको इसमें खेचरी मुद्रा के साथ साथ अभ्यास को बताऊंगा। अब खेचरी मुद्रा में भ्रामरी प्राणायाम जनरली जो लोग करते हैं उसमें खेचरी मुद्रा का अभ्यास नहीं करते हैं, जिसके वजह से इसकी जो आप हमारी नाइट्रिक ऑक्साइड इसको हम अधिक से अधिक नहीं प्रोड्यूस कर पाते हैं। और जब आप खेचरी मुद्रा के साथ अभ्यास को करते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड जो होती है यह हमारी शरीर में अधिक से अधिक, लगभग नॉर्मल स्थिति से 15 गुना अधिक ये हमारी शरीर में प्रोड्यूस होती है, और जिससे 82% तक हम वायरस से लड़ने की जो क्षमता है हमारी शरीर में वो भी प्रोड्यूस हो जाती है। और आसपास के लगभग 5 से 10 मीटर तक कोई भी विकार हो, और अभी कोविड-19 के दौरान खासकर ये बहुत ही इफेक्टिव है। कोविड-19 का जो वायरस है वो आप पर इफेक्ट नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए आपको खेचरी मुद्रा के साथ भ्रामरी प्राणायाम आज मैं बताने वाला हूँ। भ्रामरी प्राणायाम को जनरली जब आप करते हैं तो अपना पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पर केंद्रित करते हैं, या जिनका आज्ञा चक्र पर नहीं केंद्रित हो सकता वो आती जाती श्वास पर केंद्रित करते हैं। अब आपको इसमें ध्यान क्या रखना है कि भ्रामरी प्राणायाम में भौरों की तरीके से हम गुंजन करते हैं, भ्रमर करते हैं, ठीक। तो जो वाइब्रेशन होता है वो हमारे मस्तिष्क पर होता है पूरा, ठीक। और जहाँ से हमारी संपूर्ण शरीर के एक एक अंग प्रत्यंग में सारी जो कोशिकाएं जो मृत हो गई हैं उनका दोबारा पुनर्जन्म होता है, और उनके साथ ही साथ रीजनरेट हुई सेल्स का रीजनरेट होना, डीएक्टिवेट हुई सेल्स का एक्टिवेट हो जाना, ये तो बेनिफिट है ही है। उसके साथ ही साथ हमारा जो स्ट्रेस लेवल है वो बहुत तेज़ी से डिक्रीज़ हो जाता है, और उसके साथ ही साथ एंजाइटी, डिप्रेशन में, इंसोम्निया में भी इफेक्टिव हो जाता है। और मैं एक बात विशेष आपको बताना चाहूँगा
कि इस अभ्यास में जब भी आप करेंगे तो एक चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। खेचरी मुद्रा में जब जीभ को हम कंठकूप से पीछे की तरफ ऐसे इस प्रकार से ऊपर की तरफ, मैं आपको दिखा देता हूँ अभी वीडियो के दौरान, जब हम ऊपर की तरफ बैक पे लगाते हैं कंठ की तरफ अधिक से अधिक पीछे की तरफ ले जाते हैं, तो जब खेचरी मुद्रा के साथ हम अभ्यास को करते हैं तो जो वाइब्रेशन महसूस करते हैं माँ जब हम लास्ट में बोलते हैं भ्रामरी में, और आपको ध्यान रखना ओमकार का जब गुंजन करते हैं तो माँ जब लास्ट में बोलते हैं तो उसी में उस वाइब्रेशन को महसूस करते हैं। और खेचरी मुद्रा के साथ जब हम अभ्यास को करेंगे तो उसका रिफ्लेक्शन जो है हमारी पूरी बॉडी में होता है, और जिससे नाइट्रिक ऑक्साइड अधिक से अधिक मात्रा में प्रोड्यूस होता है, और जिससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, और आप के लिए जो वायरस है उसका इफेक्ट आपके शरीर पे कम से कम रहेगा। तो अब इस अभ्यास को करना कैसे, इन बातों का हमें ध्यान रखना है। इसको कम से कम कितनी बार करना है, सभी को कम से कम 5 से 10 बार 11 बार कम से कम करना है, और जो इसका पूर्ण लाभ चाहते हैं वो 21 बार तक अवश्य करें। आप करते कैसे हैं, इसमें कान के अंदर अंगूठों को आपको डालना है इस प्रकार से, तीनों उंगलियां आपकी आंखों पर होंगी, पहली उंगली भौं पर इस प्रकार से रखेंगे और मुंह को बंद रखेंगे, मन को शांत रखेंगे, सहज रखेंगे, लंबी गहरी सांस को भरेंगे और फिर सांस को बाहर करेंगे। तो ओमकार का गुंजन करते हुए मुंह को बंद रखते हुए अब इसमें खेचरी मुद्रा लगाते कैसे हैं, इसको आप पहले 1 मिनट समझ लेंगे। जीभ को, मुंह को पूरा खोलते हैं, जीभ को रोल करते हैं पहले बाहर की तरफ निकाल के ऐसे, और उसके बाद जो ये जीभ है इसको पूरा कंठ से पीछे की तरफ लगाने की कोशिश करिए, अंदर की तरफ अधिक से अधिक ले जाएंगे, बैक पे गले की तरफ इस प्रकार से। फिर मुंह को ऐसे बंद करते हैं और फिर वाइब्रेशन करते हुए माँ का उच्चारण करेंगे लास्ट में जब ओम को बोलेंगे। अब इसमें जिनका अभ्यास बहुत अच्छा नहीं होगा उनकी जीभ बहुत अधिक पीछे तक नहीं जा पाएगी, तो इसमें बहुत घबराने की बात नहीं। आप शुरुआत करें, अभ्यास स्टार्टिंग में शुरू करें और फिर आपका अभ्यास अपने आप ही अच्छा होता चला जाएगा। जो हमारे 6 सेंस हैं वो भी पूरी तरीके से संतुलित हो जाते हैं, पूर्ण बैलेंस हो जाते हैं। कैसे करेंगे इसका ध्यान रखिए आप। अब लंबी गहरी सांस को भरना है आपको, इस प्रकार से सांस को एक बार बाहर कर देते हैं। अब जीभ को पीछे लगाएंगे बैक पे अधिक से अधिक कंठ की तरफ, और फिर कंठकोप से ही आवाज़ को निकालेंगे, वाइब्रेशन के साथ इसको करेंगे। प्रकार से करने के बाद फिर सहजतापूर्वक आप ओमकार का भी उच्चारण कर सकते हैं, या फिर आँखों को खोलने के पहले आप दोनों हाथों को ऐसे रब करिए खूब अच्छे से, उन्हें आँखों पे, मत्थों पे, गालों पे, कानों पे, गर्दन तक लगाएंगे, फिर अपने स्थान पर आँखों को खोलेंगे। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया खेचरी मुद्रा के साथ आप ये भ्रामरी प्राणायाम करेंगे तो बहुत ही इफेक्टिव रहेगा। और अभी मैंने बताया कि 2004 में जो सरस को कोविड करके एक विकार आया हुआ था उसमें भी ये बहुत ही इफेक्टिव था, और जिसमें भी ये भी एक महामारी थी और जिसमें लोगों ने बहुत अधिक संख्या में अपनी जान गंवाई थी। तो आप इस अभ्यास को कर सकते हैं, और ये करने से आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम तो सक्रिय रहेगा ही रहेगा, बॉडी की रिफ्लेक्शन पावर बढ़ेगी, मैंने फिर बोला था। और कुछ बातों का आप ध्यान रखिए, ऑक्सीजन की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये विकार आप पे किसी प्रकार से आपके शरीर में प्रवेश भी कर जाता है तो आपका किसी भी प्रकार से आप पे क्षति नहीं पहुंचा पाएगा, आपका हानि नहीं कर पाएगा। और आपके शरीर में जो जिनको बीपी आदि की समस्या हो, जो हार्ट के पेशेंट है, वो ज़रूर इस अभ्यास को करें और खेचरी मुद्रा के साथ करें तो बहुत ही इफेक्टिव रहेगा, बड़ा ही लाभकारी रहेगा। और आपको किसी भी प्रकार की ऑक्सीजन की, वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये अभ्यास आपके लिए एक ऑक्सीजन लेवल को तो आपके बढ़ाता ही बढ़ाता है शरीर में, और वेंटिलेटर का भी एक काम करता है हमारे शरीर के लिए, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है, पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को सक्रिय करता है। और इस अभ्यास को आप सभी बड़े बूढ़ों से लेकर, युवाओं से लेकर बच्चों को भी आप जरूर करवाएं।
ये सभी के लिए बहुत ही लाभकारी और बड़ा ही इफेक्टिव है। और अधिक से अधिक खट्टी चीज़ों का भी प्रयोग करें इस समय, जिसमें विटामिन सी की मात्रा अधिक से अधिक आपको मिले। उनके साथ ही साथ आप अपने जीवन में प्राणायाम को विशेष महत्व दें, जो इस वैश्विक महामारी के दौरान आपके लिए लाभकारी रहेगा। आप सभी इस वीडियो को अधिक से अधिक देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और सभी को जो कोविड के पेशेंट हैं उनको भी ज़रूर शेयर करें। उनके लिए भी बहुत ही इफेक्टिव है। किसी भी ध्यानात्मक स्थिति में ऐसे सहजतापूर्वक बैठ के ओंकार का उच्चारण और कंठकोप से ओंकार की वाइब्रेशन के साथ इस अभ्यास को करने का प्रयास करें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को बहुत बहुत प्रणाम।